नमस्कार प्यारे दोस्तों, एबी मैथ्स लर्निंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। देखिए, जो मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आधारित एक्सरसाइज है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें दो साइडें दी हुई होती हैं और उन दो साइडों की मदद से हमें तीसरी साइड फाइंड करनी होती है। ठीक है, और वो किसकी मदद से करनी पड़ती है? पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। और उसके बाद हम जस्ट सिंपली अपने जो फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो वाले फार्मूले वो अप्लाई कर देते हैं और ये हमारे सम सॉल्व हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जैसा कि आपको अपने स्क्रीन में नज़र आ रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ये ध्यान रखना है कि ट्राइंगल राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है और हाइपोटेनस ही ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, और ये आपको पता है क्योंकि यहाँ पर 90 का एंगल है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है। थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा के सामने जो भी आपको नज़र आ रहा है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ए बी यहाँ पर बेस है। ठीक है, अगर एंगल ए के लिए हम देखें तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? BC, और बेस हमारे पास AB है और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? AC। लेकिन जब हम एंगल C से देखेंगे तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एंगल C के लिए ये क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा बेस। ठीक है, एंगल के सामने जो साइड होगी, एंगल के ठीक सामने वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा एंगल C के लिए। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम समझिए क्या होती है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास होती है। अच्छा, किस में है? इन ट्राइंगल, यहाँ ये लिख देते हैं ऊपर जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इन ट्राइंगल ABC, तो B यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आपको मान लीजिए वहाँ पर क्वेश्चन में बेस और परपेंडिकुलर दिया है तो आप हाइपोटेनस ऐसे निकाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार आपसे वो बेस हाइपोटेनस ही पूछे, वो बेस भी पूछ सकता है निकालने के या परपेंडिकुलर। तब कैसे होता है? आप जो चीज़ फाइंड करनी है उधर लिखिए, परपेंडिकुलर निकालना है। और मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ट्राइंगल में, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं बेस का स्क्वायर। इस तरीके से आप परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेस फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे? बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, जो भी साइड आपको फाइंड करनी है। फिर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए उसका एक शॉर्ट तरीका है। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ लाल कक्का। ठीक है, ये याद करने के तरीके होते हैं, ये याद करने का एक तरीका है जिससे बच्चों को याद हो जाए। देखिए, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन कॉस, इधर टेन, हमें पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक, अगर हम रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले लें तो। अब देखिए साइन इस ट्राइंगल में, जो ये ट्राइंगल ABC है, इसमें अगर मुझे मान लीजिए उसने कहा कि साइन थीटा फाइंड कीजिए, कॉस थीटा फाइंड कीजिए, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम से जो भी चीज़, जो भी साइड हमें फाइंड करनी है वो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद साइड फाइंड हो जाएगी, तीनों साइडें निकल जाएंगी। ठीक है, तीनों साइड निकलने के बाद ही ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल वाला रेशियो वाला फार्मूला है ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास जो साइन है यहाँ पर हो जाएगा, साइन हमारे पास होता है साइन थीटा, थीटा मीन्स ये एंगल, ये हमारे पास हो जाएगा L/K।
एल हिंदी में इसको, एल को लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में ये क्या बोलेंगे हम इसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। ऐसी कॉस थीटा, अगर बोल दे कॉस थीटा फाइंड कीजिए, तो या हमारे पास अब बच्चों वहाँ पे कॉस ए भी बोल सकता है वो आपको। ठीक है, या यहाँ मैंने थीटा लिखा है इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। आधार ए का मतलब यहाँ पे आधार है, और के का मतलब कर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में इसको एक आधार को हम बेस बोलते हैं और कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है। साइन कॉस, अब टेन, टेन थीटा आपको दिख रहा है। ये बहुत इजी है बच्चे, आपको बस टेबल बनानी है और सब आपको आ जाएगा आसानी के साथ। ये हो जाएगा एल अपॉन ए, मीन्स एल का मतलब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, पी, और ए का मतलब आधार है। ठीक है बच्चों, बेस। अब कॉट का निकाल लीजिए, कॉट थीटा। देखिए कॉट किसका उल्टा है, टेन का। ये हमारे पास आधार बटे क्या है, लंब, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा, देखिए सेक थीटा किसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, के अपॉन ए। के का मतलब यहाँ पे कर्ण मतलब हाइपोटेनस, और ए आधार मतलब बेस। उसके बाद है बच्चों हमारे पास कॉसेक थीटा, वो साइन का उल्टा होता है, के अपॉन एल, मीन्स हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से फॉर्मूले बच्चों आपको देखिए अब स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास टेन थीटा क्या है, एल अपॉन ए। एल को इंग्लिश में बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है, और आधार को बेस बोलते हैं। इसी तरीके से हम कॉट थीटा का भी फाइंड कर सकते हैं, ए अपॉन एल मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है। कॉसेक थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, के अपॉन एल। ठीक है बच्चों, के अपॉन एल मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बस ये जो भी एक्सरसाइज 8.1 है बच्चों, ये पूरा का पूरा निचोड़ जो हमने ये सामने एक टेबल बनाई है इस पे आधारित है। इसे हम इसकी जन्मपत्री भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।